नमस्कार। रोहतास के राजनीतिक के क्षेत्र के सबसे नामचीन चेहरा जितेंद्र नटराज जी के द्वारा अभी नामांकन किया गया है। नामांकन करके अब ये निकल चुके हैं। पीछे में मतदाताओं का जो इनके समर्थक हैं उनका हुजूम उमड़ा हुआ है और ये एक तरह से जो कार्य करते हैं समाज में और जिस कार्य के बदौलत इनकी पहचान बनी है उस कार्य का अब समय आ गया है कि जो मतदाता हैं या जो भी समर्थक हैं उन्हें उस पद पर पहुँचाएँ जिस पद के लिए ये नामांकन करके भी निकले हुए हैं। जितेंद्र जी, आप सासाराम का जो क्षेत्र है उसके लिए आप नामांकन करके निकले हुए हैं। सासाराम में जो समस्याएं हैं, चूँकि अभी देखिए इसका जो जिस तरह से सीमांकन हुआ उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से भाग शामिल हैं जहां पर विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मौका मिलता है तो उन क्षेत्रों के लिए आपकी क्या योजना रहेगी सर? मैं सभी जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है, चुनाव में जिताती है, तो मैं वादा करता हूं कि जनता को 5 वर्ष किसी कार्य के लिए हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। मैं जनता के द्वार पर जाकर 5 बरस काम करूंगा। जनता को कभी भी अपने किसी कार्य के लिए हमारे पास नहीं आनेगा। मेरा ये जनता से वादा है। रह गई विकास की बात, जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश मिलेगा, जिस तरह का मौका मिलेगा, मैं अपने क्षेत्र का जो भी विकास होगा पुरजोर कोशिश करके बाहर से भी हमारे जो और भी बाहर के प्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करके मैं चाहूँगा कि हमारे विकास का अधिक से अधिक विकास, हमारे क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो। और हमारे यहाँ एक समस्या बहुत काफ़ी है। मैं पहला बार नगर निगम में हम लोग जुड़े हैं, हम लोग पहले पंचायत में थे। हमारे यहाँ के एक समस्या बहुत काफ़ी है। जब बरसात का समय आता है तो हमारे यहाँ नाला नहीं है कि जो पानी निकल पाए, जिसके चलते पानी जमता है और बहुत सा फसल बर्बाद होता है। मैं अगर जनता हमको चुनती है, जिताती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ नाला का निर्माण हो और जो आज फसल बर्बाद हो रहा है वो फसल बर्बाद ना हो और किसानों की खुशहाली आए। अच्छा, ये आप यहाँ के रहने वाले हैं, लगातार सुनते रहे होंगे कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसके अलावे जो नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला है, लगातार कार्रवाई की बात आती है, लगातार मामले कोर्ट तक जाते हैं। उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाएगा आपके स्तर से? कारण कि भ्रष्टाचार को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है सर। हम लोग वार्ड पार्षद जब जीतेंगे, जब जनता हमको चुन लेगी, अभी तो जनता के हाथ में है फैसला। जनता जो निर्णय देगी उसके बाद मैं वार्ड पार्षद जब बनूंगा जनता के निर्णय से, इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उसमें क्या परिस्थिति बनता है, हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में रहेंगे, कभी भी भ्रष्टाचार के पोषक हम लोग नहीं रहेंगे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? जिनके आशीर्वाद से आपको उस पद तक पहुंचना है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि मैं बराबर सामाजिक कार्य में रहता हूं, हमको मतदाता चुने और मैं आगे भी उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। भविष्य में कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? मैं वार्ड नंबर 3 जो नया परिसीमन बना है उस वार्ड से नामांकन किया हूं। देखिए, इनके बगल में एक युवा चेहरा भी दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे? इनके जितेंद्र जी के नामांकन में आए हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? जितेंद्र नटराज जी हमारे अच्छे नेता हैं और ये समाज के सेवा में रहते हैं और पहले पंचायत में थे। पंचायत जो महदीगंज पंचायत था और सारे जो भी पंचायत थे उसमें सबको ले दे के चलते हैं, सारे समाज को जोड़ के चलते हैं और सारे समाज इनके साथ है और इनका जीत तय है। देखिए, ये कह रहे हैं जीत तय है, कारण कि जिस तरह से इनकी छवि रही है, जिस तरह से समाज में ये काम किया है, इस आधार पर तो दावा किया ही जा सकता है। कारण कि कोई भी व्यक्ति काम के आधार पर ही अपना पहचान बनाता है और उस आधार पर देखा जाए तो जितेंद्र नटराज हर वो कदम उठाते हैं जनता की भलाई को लेकर, गरीबों के उत्थान को लेकर। अभी तक का इनका इतिहास यही रहा है। कुछ और लोग हैं, कुछ अभी बता दीजिए। जितेंद्र जी के आए हैं, जितेंद्र जी के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? हम ये जितेंद्र नटराज जी हैं जो हमारे चाचा जी हैं और इनके लिए हम बहुत प्रयास में लगे हुए हैं। उनके विजय बनाने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उनको विजय होने देंगे हम लोग। अच्छा, आप अभी बगल में खड़े हैं जितेंद्र नटराज जी के लिए, आप क्या कहेंगे? चूँकि जितेंद्र जी को कितना दिन से जानते हैं, कैसे इनकी छवि है, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे इनके लिए? हम लोग का बचपने पर से हम लोग का मैंने बचपने पर से हम लोग का मैंने संगत है और जिला परिषद से भी मैंने सामाजिक सेवा से भी पहले ही से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, जाता ना। तो सामाजिक सेवा से जो जुड़े हैं तो उम्मीद है कि इनकी अब जीत होगी और जनता भी उनकी चुनेगी।
यही मेरा देखिए, कह रहे हैं कि हालांकि जिस तरह से इनका अभी तक कार्य का क्रियाकलाप रहा है, कहीं भी भ्रष्टाचार की बात हो, कहीं समस्याओं के समाधान की बात हो, जितेंद्र नटराज जी का कदम हर वहाँ पड़ा रहता है। कभी भी अगर आंदोलन करना हो सासाराम में समस्याओं के समाधान को लेकर, वहाँ ये नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि इनके काम के बदौलत मतदाता इन्हें किस तरह से उस पद तक पहुँचाते हैं, और जब ये पद पर पहुँच जाते हैं तो इनके द्वारा अपनी कही हुई बातों पर कितना अमल किया जाता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।